हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल। करते इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 171 क्वेश्चन जो वीडियो चल रहा है। तो वही हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। यूजीसी नेट में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम देते हैं उसी भी बिहाफ से फिलोसॉफी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे लॉ हो गया, गेट हो गया, और जैसे यूजीसी नेट है। ऐसे जो हम एग्ज़ाम देते हैं उनमें हमारी फिलोसॉफी क्या रहती है उससे 2-3 क्वेश्चन हमें आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 171 क्वेश्चन चल रहा है इस सीरीज़ का। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वो आप देख लीजिए, यानी आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपकी बढ़ जाएंगी। यानी जो क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स वो एक ही रहते हैं, लेकिन घुमा फिरा के हमको क्या करते हैं उसी का कोई आंसर हमको बताते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि गुण को गुण कहा गया है क्योंकि यह क्या है। देखिए गुण और गुण को गुण ही कहा गया है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है विकास में सहायक होता है। क्या होता है, विकास में सहायक होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मा को सांख्य निष्क्रिय मानते हैं क्योंकि देखिए आत्मा को सांख्य ने क्या क्या निष्क्रिय माना है, और इसमें ही एक दर्शन आते हैं जो चार्वाक दर्शन। तो इन दोनों में क्या है समानता हमें दिखाई देती है, वो भी यही कहते हैं। यहाँ पे भारतीय दर्शन में आत्मा कहा गया है, लेकिन जो है सांख्य ने आत्मा को कौन सी संज्ञा दी है, वो है पुरुष की संज्ञा दी थी। क्या दी थी, पुरुष की संज्ञा दी थी, इसलिए आत्मा को निष्क्रिय कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए। तो राइट आंसर होने वाला है ए, क्योंकि यह किसी कार्य में भाग नहीं लेता है। क्या कहा है, यह किसी कार्य में भाग नहीं लेता, इसलिए आत्मा को सांख्य निष्क्रिय मानते हैं। और ये सांख्य क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है। और इसमें पुरुष और प्रकृति कहा गया है, और उनका संयोग होने पर महत, अहंकार, मन, पंच धनेन्द्रिय, पंच कोमांद्रिय, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत का क्या होता है, ये क्रम हमें दिखाई देता है। तो इनके प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कपिल जी इनके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य जी पर ही है। यहाँ पे पूछा गया है कि सांख्य पुरुष एवं प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन सृष्टि का कार्य किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे सृष्टि का कार्य पूछा गया है, तो यहाँ पे पहले पुरुष और प्रकृति ये दोनों की ही बात करते हैं। इनको द्वैतवादी कहा जाता है सांख्य दर्शन को, और एक नाम से है। और इनका जो द्वैतवादी चलता है ये दर्शन क्या है, यहाँ पुरुष एवं प्रकृति के दो परम तत्वों के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। जहाँ चेतना को पुरुष कहा गया है, और तथा इससे क्या होता है, उनका स्वरूप जो है निष्क्रिय माना गया था, तथा प्रकृति में जड़ात्मक होने के बाद भी ये क्या है, सक्रिय बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि सृष्टि का कार्य किस प्रकार चलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा ए, दोनों के सानिध्य से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो है भेदानाम परिमापनात् समन्वयात् कार्यतः प्रवृत्तेश्च कार्यकारण विभागाद अविभागत वैश्व रूपस्य यह तर्क प्रमाणित करता है। तो कि ये जो तर्क दिया है ये किससे प्रमाणित होता है, ये जो सांख्य दर्शन में सत्ता की सिद्धि हेतु ये क्या ये पंक्तियाँ लिखी गई थी, और इसलिए महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी, प्रकृति के अस्तित्व को यहाँ पे क्या किया, प्रमाणित करने की, यहाँ पे क्या कर प्रमाणित करने की यहाँ पे विचार हमें इन पंक्तियों द्वारा यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। यानी कैसे, क्योंकि प्रकृति का शाब्दिक अर्थ ही होता सृष्टि के पूर्व, अर्थात प्रकृति वस्तुतः जगत की समस्त वस्तु में पहले से ही रहती है। यानी पुरुष के अस्तित्व संसार की समस्त वस्तु में इसी प्रकृति से उत्पन्न होते, यही कहा गया है। इसलिए प्रकृति क्या है, जड़त्व अचेतन है किंतु सक्रिय भी रहती है। और प्रकृति की कितने रहते, 3 विधाएं भी रहती है। वो कौन से है, सतगुण, रजगुण और तमगुण की यहाँ पे बात होती है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखने की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के बंधन का कारण क्या है। देखिए जब पुरुष के बंधन का कारण है तो अपने स्वरूप को विस्मृत कर देना, यही क्या है, पुरुष का क्या है, कारण है। और पुरुष तब तक अनादि अज्ञान के कारण अपने
को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियों से युक्त समझता है, और तब तक पुरुष को सोपाधिक पुरुष भी कहते हैं। और जब तक यह अनादि अज्ञान समाप्त हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, सोपाधिक पुरुष अपने को जान पाता है। यही इसके पुरुष के बंधन का कारण है, अपने स्वरूप को विस्मृत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि विदेह मुक्ति की अवस्था में बाह्य वस्तुओं का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि देखिए विदेह मुक्ति के बारे में तो राइट आंसर पूछा गया कि बुद्धि का नाश हो जाता है, इसे विदेह मुक्ति की अवस्था में बाह्य वस्तु का ध्यान नहीं होता हमें, तो बुद्धि का नाश होता है, मन का, शरीर का, इंद्रियों का नाश हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो बुद्धि का नाश हो गया। जैसे वो कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया तो उसके सिर को तो नहीं लगा, ऐसे पूछते हैं पहले के लोग। आपने अगर सुना है, दादी वगैरह रहती होंगी तो नाना नानी, तो आपने उनके मुख से सुना, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनके सिर पे तो नहीं लगा है ना, ऐसे पूछते हैं। इसलिए विदेह मुक्ति की अवस्था में बाह्य वस्तु का ध्यान नहीं होता, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्य के अनुसार शब्द प्रमाण है। देखिए सांख्य जी ने शब्द प्रमाण को माना है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, राइट आंसर होने वाला है हमारा डी, क्योंकि किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान उसी को क्या कहा जाता है, शब्द प्रमाण कहा जाता है। जैसे हमारे टीचर हो गए, हम पढ़ते हैं तो क्या विश्वसनीय है, उन्होंने पहले पढ़ाई की थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो क्या विश्वसनीय है, उनके ऑथेंटिक नॉलेज होता है, उनके जो शब्द प्रमाण रहते हैं जो हमें पढ़ाते हैं उनको क्या है, एक क्या अथॉरिटी रहती है पढ़ाने की। हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, आप में वो भी गुण होना चाहिए। इससे शब्द प्रमाण क्या है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त करना, ये क्या है, शब्द प्रमाण की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि वित्त अनुमान का आधार है, तो यहाँ पे वित्त अनुमान का आधार पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य होता है वित्त परिणाम का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्य मत में भ्रम उत्पन्न होता है। देखिए सांख्य इससे भ्रम उत्पन्न कैसे होता है, तो पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे दोनों विभिन्न ध्यानों में भेद न करने से क्या होता है, हमें भ्रम उत्पन्न होता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी, क्योंकि दोनों विभिन्न ध्यानों में भेद न करने से ही हमें क्या करते हैं, भ्रम की उत्पत्ति होती है। जैसे हम सर्प को क्या करते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं अंधेरे में, तो वहीं पे क्या होते हैं, भ्रम उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछा गया, सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने से व्यावहारिक जीवन असंभव हो जाएगा, कहा है, तो किसने कहा है, तो यहाँ पे पहले राइट आंसर होने वाला है पहले ए, क्योंकि वाचस्पति मिश्र जी ने कहा है कि सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने से व्यावहारिक जीवन क्या होता है, असंभव हो जाएगा, तो ये वाचस्पति मिश्र जी का कहना था। और ये वाचस्पति मिश्र जी कहाँ पे आते हैं, सांख्य दर्शन में। वाचस्पति मिश्र किस में आते हैं, सांख्य दर्शन में। उन्होंने कौन सी रचना की थी, तर्क कौमुदी, तर्क कौमुदी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, आपको कैसे लगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे मैं अब वीडियो बनाती है तो आप तक पहले पहुँच जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फिलोसॉफी ज्ञान फ्रेंड्स।